बहुत वक्त पहले की बात है। हिमालय के दामन में एक खूबसूरत सा गांव परमनगर बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन इस गांव के पीछे एक गहरा और सुनसान जंगल था, जिसका नाम था अंधेरा जंगल। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं आया। सब बच्चे डरते थे, सिवाय एक के, आन गोपी। गोपी एक 12 साला नंडर और समझदार लड़का था, जो सच्चाई का प्यासा और दूसरों की मदद करने वाला बच्चा था। एक दिन गोपी को खबर मिली कि इसके गांव का पुराना बुजुर्ग बाबा नीथू अचानक गायब हो गया है, और कुछ लोगों ने उसे अंधेरे जंगल की तरफ जाते देखा था। सब डर के मारे खामोश थे, लेकिन गोपी ने फैसला किया कि वो बाबा नीथू को ढूंढेगा। रात के वक्त चुपके से वो एक छोटा सा थीला, टार्च और अपनी माँ की दी हुई लकी, भरोसे की छुड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत सुनसान और खौफनाक था। दरख्तों की शाखें सांपों की तरह लग रही थीं। अलो बोल रहे थे और पत्तों में कुछ सिरसराहट हो रही थी। अचानक एक साया गोपी के पीछे से गुजरा। कुक! कौन है? गोपी की आवाज कांपने लगी। तभी एक भारी आवाज आई, यहां से वापस चले जाओ, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। मगर गोपी डरा नहीं। उसने कहा, अगर बाबा नीथो यहाँ है तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। थोड़ा आगे चलने के बाद गोपी को एक गार दिखाई दिया, जिसके अंदर रोशनी थी। जैसे ही वो गार के अंदर गया, उसे हैरत का झटका लगा। वहां बाबा नीथो के साथ कई और लोग बैठे थे। सब खुश थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। पता चला कि ये जंगल दरअसल जादुई था, और सिर्फ वही अंदर जा सकता था जो नडर, सच्चा और नेक दिल हो। बाबा नीथो ने कहा, हम सबको यहाँ एक राज मिला, एक जादुई पुदा जो दुनिया की सब बीमारियों का इलाज कर सकता है। मगर हम इस राज की हिफाजत के लिए यहाँ रहते हैं। गोपी ने पूछा, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आए? गांव वाले फिक्रमंद हैं। बाबा नीथू ने मुस्कुराकर कहा, बस हम एक सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रहे थे, और वो तुम हो। गोपी ने वादा किया कि वो इस पौधे की हिफाजत में मदद करेगा, और सच्चाई वो हिम्मत से गांव की खिदमत करेगा। जब वो बाबा नीथो के साथ वापस आया, तो गांव वाले बहुत खुश हुए।